गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, कल हमने विशेषण पढ़ा था। आप सभी ने जाना कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे सेब कैसा है तो हम कहेंगे सेब लाल है। पर्वत कैसा है तो हम कहेंगे पर्वत ऊंचा है। कमीज कैसी है तो हम कहेंगे कमीज हरी है। आसमान कैसा है तो कहेंगे आसमान नीला है। तो जो शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है वे सभी शब्द विशेषण कहलाते हैं। लाल, ऊंचा, हरी, नीला, बहादुर या कोई भी संख्या शब्द आए तो वे सभी शब्द विशेषण कहलाते हैं। आइए हम बुक में दिए हुए कुछ अभ्यास को आज करते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। आम शब्द के लिए विशेषण आएगा, कौन सा सही विशेषण होगा आम के लिए, मीठा या चतुर? आप कहेंगे मीठा, तो मीठा पर हम टिक का निशान लगाएंगे। लड़का शब्द के लिए विशेषण आएगा हरा और छोटा। यहाँ 2 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा शब्द सही होगा? छोटा, तो हम छोटा पर टिक का निशान लगाएंगे। घास शब्द के लिए विशेषण आएगा हरी और नीली। हम क्या कहेंगे? हरी घास, तो हरी पर हम टिक लगाएंगे। तो ये सभी शब्द विशेषण हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चित्र देखकर उसकी सही विशेषता चुनिए। यहाँ एक हाथी का चित्र है और यहाँ 2 शब्द दिए हुए हैं। हाथी के लिए छोटा और मोटा 2 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही उपयुक्त विशेषण होगा? मोटा, तो आप मोटा पर टिक का निशान लगाइएगा। चाय गर्म होती है या ठंडी होती है? चाय गर्म होती है, तो आप गरम पर टिक का निशान लगाइएगा। उसी प्रकार यहाँ पर बिल्ली, सफ़ेद और काली, ये दोनों ही विशेषण शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर काली बिल्ली दिखाया गया है, इसलिए हम यहाँ काली शब्द पर टिक का निशान लगाएंगे। तो ये इसके लिए सही विशेषण शब्द होगा। अब हम यहाँ देखते हैं गुलाब, पीला और लाल। तो यहाँ पर लाल गुलाब है, तो हमने लाल पर टिक का निशान लगाया। यहाँ पक्का और कच्चा, ये आम पक्का है या कच्चा है, तो मैंने यहाँ पका आम पर टिक लगाया, ये पका हुआ आम है। उसी तरह यहाँ पर ये जो पौधा है सूखा या हरा, तो ये पौधा हरा है, तो यहाँ आप हरा पर निशान लगाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 3 में रेखा खींचकर जोड़े बनाइए। यहाँ कुछ आपको कलर दिए हुए हैं और यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं, तो यहाँ आपको जोड़ा लगाना है। जैसे यहाँ लाल है, लाल कलर है, तो इसको हम यहाँ मिलाएंगे। हरा है तो हरा को हम यहाँ मिलाएंगे। नीला है, नीला को हम यहाँ मिलाएंगे। और ये पीला है तो पीला को हम यहाँ मिलाएंगे। अब है आगे, चित्र देखिए और वर्ग से सही विशेषण छांटकर लिखिए। ध्यान रखिए कि आप उन्हें खाएंगे या पिएंगे तो कैसा लगेगा। यहाँ एक बॉक्स दिया हुआ है और बॉक्स में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, ठंडा, गरम, कड़वा और खट्टा। यहाँ पर ये करेला है। करेला आपको खाने में कैसा लगता है? करेला खाने में कड़वा लगता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? कड़वा। उसी तरह यहाँ आम है। आम खाने में कैसा लगता है? अगर मीठा है तो मीठा और खट्टा है तो खट्टा। यहाँ पर जो बॉक्स में आपके जो शब्द दिए हैं उन्हीं में से आपको चुनना है। तो यहाँ पर खट्टा दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे खट्टा। आइसक्रीम है, यहाँ ठंडा और गर्म। अब 2 चीज़ें शब्द बचे हुए हैं, तो आइसक्रीम
ठंडा होता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे ठंडा, और चाय गर्म होती है तो हम यहाँ पर लिखेंगे गर्म। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में फूलों पर संज्ञा शब्द दिए हैं तथा पत्तों पर विशेषण। सही विशेषण चुनिए। फूल और पत्तों के जोड़े बनाइए। हर फूल के साथ 2 पत्ते लगाइए। यहाँ पर आपको कुछ पत्ते दिए हुए हैं। अब आपको सही तरीके से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर 4 फूल हैं और यहाँ कुछ पत्ते हैं, उन पर भी शब्द लिखे हुए हैं। अब इन फूलों में 2 पत्तों का जोड़ा लगाना है आपको। सही विशेषण फूल में आपको चुनने हैं। जो फूल में आपके शब्द लिखे हुए हैं उनके लिए आपको सही विशेषण इन पत्तों में से आपको चुनना है। तो यहाँ पेड़ है, इस फूल पर पेड़ लिखा हुआ है। पेड़ के लिए आप यहाँ से 2 पत्ते उठाइए जो आपका सही विशेषण पेड़ के साथ मेल खाए। मैंने चुना है बड़ा और हरा। बड़ा पेड़ और हरा पेड़। टमाटर, टमाटर के लिए मैंने चुना 1 टमाटर और लाल टमाटर। लड़की के लिए मैंने 2 पत्ते यहाँ से सही विशेषण चुने हैं, सुंदर लड़की और मोटी लड़की। उसी तरह घर के लिए मैंने 2 विशेषण चुने हैं, छोटा घर और पक्का घर। यहाँ आप बड़ा घर भी कर सकते हैं और यहाँ छोटा पेड़ भी कर सकते हैं। जो आपको उपयुक्त लगे आप कर सकते हैं, लेकिन आपको सही विशेषण आपको चुनना है इस संज्ञा शब्द के लिए। तो मैंने 2-2 पत्ते चुन लिए हैं। यहाँ पेड़ के लिए बड़ा और हरा, टमाटर के लिए 1 और लाल, लड़की के लिए मोटी और सुंदर, घर के लिए छोटा और पक्का। उसी तरह अब यहाँ भी आपको करना है। सही विशेषण शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ कुछ विशेषण शब्द लिखे हुए हैं और यहाँ वाक्य लिखे हुए हैं। यहाँ आपको सही विशेषण शब्द डालना है इन 2 शब्दों में से चुन करके। सांवला और सांवली, तो यहाँ पर क्या होगा? सांवली लड़की आई। सांवली पर आप टिक का निशान लगाइए। मटर हरी है या हरा है, दोनों में से कौन सा सही होगा? मटर हरा है। लड़का पतला है या पतली है, यहाँ से सही होगा आपका पतला। तो आप पतला पर टिक का निशान लगाइए और यहाँ पर आप लिखिएगा पतला। इसी तरह आप सभी रिक्त स्थान में आप लिख लीजिएगा। तितली, तितली पीला है या पीली है? तितली पीली है। तो यहाँ पीली पर आप टिक का निशान लगाइएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चित्र देखकर वर्ग से विशेषण चुनकर 2 शब्द हर संज्ञा के साथ लिखिए। यहाँ इस बॉक्स में कुछ विशेषण शब्द लिखे हुए हैं और यहाँ संज्ञा शब्द लिखे हुए हैं। इनके साथ आपको सही विशेषण जोड़ना है। यहाँ से आपको शब्द उठाने हैं। यहाँ है कमरा। कमरा के साथ मैंने 2 विशेषण शब्द जोड़ा, साफ और बड़ा। उसी तरह चादर से चादर संज्ञा शब्द के साथ मैंने 2 विशेषण शब्द जोड़ा, सफ़ेद चादर और हरी चादर। अलमारी के साथ मैंने 2 विशेषण शब्द यहाँ से उठाया, मजबूत अलमारी और 2 अलमारी। उसी तरह चित्र के साथ मैंने यहाँ से उठाया सुंदर चित्र और छोटा चित्र। यहाँ छोटा चित्र भी है तो यहाँ मैंने छोटा शब्द लिया। इस तरह से इस बॉक्स से मैंने विशेषण शब्द चुनकर संज्ञा के साथ 2-2 शब्द जोड़ दिए। अब आगे है सोचिए और लिखिए। यहाँ पीला का पीली लिखा हुआ है, तो यहाँ आप हरा का लिखिएगा हरी।
नीला का नीली, और मोटा का मोटी। आपको उदाहरण के अनुसार ही आपको यहाँ पर बना लेना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ शब्दों के साथ गलत विशेषण जुड़ गए हैं, उन्हें ढूंढकर गलत का निशान लगाइए। हरा सूरज, सूरज हरा नहीं होता है, तो यहाँ पर आप गलत लिखेंगे। बौना जिराफ, जिराफ काफ़ी लंबा होता है, तो ये गलत होगा, यहाँ आप गलत का निशान लगाएंगे। कड़वा आम, आम मीठा होता है, तो यहाँ पर भी गलत होगा। काली टोपी, टोपी किसी भी कलर की हो सकती है, तो ये आपका सही होगा। नुकीले बाल, बाल नुकीला नहीं होता है, तो आप ये यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। उसी तरह है ऊंचा पेड़, हम वाक्यों में कहते हैं ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, तो इसे भी आप सही का निशान लगाइएगा। मीठा केला, केला मीठा ही होता है, तो इसे भी आप सही का निशान लगाइएगा। यहाँ नीला आकाश, आकाश नीला होता है, तो यहाँ भी सही का निशान होगा। सुस्त चीता, चीता आमतौर पर काफ़ी फुर्तीला जानवर है, तो इसे हम सुस्त नहीं मानेंगे, इसलिए यहाँ पर गलत का निशान लगाइए। सुंदर कूड़ा, कूड़ा सुंदर नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। भूरा भालू, भालू कई रंग के होते हैं, काला सफ़ेद भालू भी होता है, भूरा भालू भी होता है, तो इसे हम टिक का निशान लगाएंगे। रंगीन ऊँट, ऊँट को रंगीन नहीं कहा जा सकता है, इसलिए यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। भोला लड़का, लड़का को यहाँ पर भोला कहा गया है, तो ये सही होगा। काला रसगुल्ला, यहाँ रसगुल्ला हम कहते हैं उजला रसगुल्ला, काला रसगुल्ला, तो यहाँ भी आप सही का निशान लगा सकते हैं, तो ये सही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 10 में विशेषण शब्द बनाकर लिखिए। यहाँ कुछ वर्ण दिए हुए हैं और कुछ मात्राएं हैं, स्वर की कुछ मात्राएं हैं और व्यंजन वर्ण हैं। आपको स्वर और व्यंजन को जोड़कर विशेषण शब्द बनाने हैं, 2 विशेषण शब्द बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर स्वर और व्यंजन को जब जोड़ा तो बन गया क में आकार, यहाँ ल में बड़ी ई की मात्रा, तो बन गया काली। तो यहाँ पर आप काली लिखिए। फिर मैंने ए और क, एक, तो इस तरह से ये 2 विशेषण शब्द बन गए। मैंने आपको कुछ अभ्यास भी दिया है, उसे भी देख लेते हैं। ये अभ्यास आपको बनाना है, मैं इसे समझा देती हूँ। विशेषता बताने वाले शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ जो वाक्य में विशेषता बताई जा रही है संज्ञा के बारे में, तो उस शब्द पर आपको गोला लगाना है। एक उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ पर बता दिया है, 5 बच्चों को इनाम मिला। यहाँ बच्चा शब्द संज्ञा है और इसकी विशेषता बताई जा रही है कि 5 बच्चों को इनाम मिला, तो यहाँ पर मैंने 5 पर गोला लगाया। ये आपका विशेषण शब्द है। उसी तरह यहाँ गुलाब का रंग लाल है, यहाँ पर कौन सा शब्द विशेषण होगा? मेरे पास सुंदर खिलौना है, खिलौना की विशेषता बताने वाले शब्द पर आप गोला लगाइएगा। यहाँ गुलाब की विशेषता बताने वाले शब्द पर गोला लगाना है। इमली खट्टी होती है, इमली की विशेषता बताने वाले शब्द पर आपको लगाना है। और मेरा सफ़ेद कुत्ता कहीं खो गया, यहाँ भी आपको विशेषण शब्द पर गोला लगाना है। उसी प्रकार यहाँ भी मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ 5 वाक्य मैंने यहाँ दिया है और यहाँ ऑप्शन में 2-2 शब्द दिए हैं मैंने। यहाँ सही ऑप्शन को ढूंढकर आपको यहाँ से उठाकर आपको यहाँ पर भरना है। पेड़ डैश पत्तों से लदा है, हरे हरे या नीले।
आज भोजन बहुत डैश बना है, स्वादिष्ट या कच्चा, दोनों में से कौन सा सही होगा। मोहन बहुत डैश बालक है, डर और परिश्रमी। परिश्रमी का अर्थ होता है मेहनती। आम बहुत डैश है, कड़वा या मीठा। विशेषण कहते हैं विशेषता को या नाम को। यहाँ जो सही है उसे आपको भरना है। इस तरह से इस दोनों अभ्यास को आप बना लीजिएगा तो विशेषण आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।